थमने का नाम नहीं ले रहा। सिमरटोली के केंद्रीय सरना स्थल पर आदिवासी समाज के लोगों ने बैठक की है, जिसमें 40 से अधिक आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आदिवासी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले में खामोश है। इस वजह से अब सरहुल से पहले आदिवासी समाज के लोग खुद आगे आते हुए रैंप तोड़ने का काम करेंगे। ऐसा विधायक है यहाँ पर, हम आपसे कहें कि कोई भी विभाग में आरक्षण का रोस्टर इस प्रदेश में रजिस्टर बनता है जिसमें एसटी। देखिए, आज समीक्षा बैठक रखी गई है और अब आगे की रणनीति यह बन रही है कि इस रैंप को सरहुल से पहले समाज के द्वारा हटाना होगा, लेकिन उसका दिन तय नहीं किया गया है। वो हम लोग इसको गुप्त रखे हैं, लेकिन किसी भी दिन ये हो सकता है। हमने है कि हमको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है और ये रैंप को हम हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा अब हम करेंगे। सरकार को स्वतः हटाती है तो ठीक है, नहीं तो आदिवासी समाज इसमें आ गया। रांची में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम, एडीजीएम, लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे। सिरम टोली फ्लाईओवर पहुंचे। सरहुल पूजा को ध्यान में रखते हुए रूट लाइन का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि रैंप विवाद की वजह से सरहुल को लेकर खास अलर्ट है। हर वर्ष से जैसे मनता रहा है बहुत धूमधाम से, उससे भी अधिक अच्छे तरीके से इस वर्ष हम लोग कैसे मनाएं, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ पे हम लोगों का मंच बन सकता है, कहाँ पे लाइट की आवश्यकता है, कहाँ पे सड़क खराब है, कैसे लोग आ जा सकते हैं, परेशानी कम से कम हो लोगों को, इन्हीं सब बातों को देखने के लिए, विचार के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और तैयारी हम लोग बहुत बढ़िया से करेंगे इस वर्ष, बहुत धूमधाम के साथ सरहुल का पर्व। खबर चतरा से, जहां 20 मार्च को हुए अंकित गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना के मास्टरमाइंड सुशांत समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल चाकू और डंडा भी जब्त किया। अभी भी घटना में शामिल 5 आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में अंकित की हत्या की गई थी। गली 2 गुटों के बीच में वो थी कि इन्होंने क्या होता है, हमें वो सरस्वती पूजा के दिन इन्होंने क्यों मारा, और जो मुख्य अंकित मारा था तो उसी का बदला लेना था। यही था पूरा मैटर। सरस्वती पूजा में लड़ाई हुआ था सर, उसके पीछे का विवाद क्या है? देखिए, वही है, कुछ प्रेम प्रसंग वगैरह का मामला था। तो सुशांत वहाँ पे गया हुआ था किसी के घर पे, तो वही मोहल्ला वाला लोग जब इसको पकड़ा कि तुम यहाँ पे कैसे आया है, तो उसी के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ था। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। NH-33 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 30 लाख रुपए का डोडा जब्त किया गया। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा। ट्रक से 47 लोहे के ब्लेड भी बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां NH-33 पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ट्रक से 30 लाख रुपए का डोडा जब्त किया गया। ट्रक रोक के अचानक उसमें से ड्राइवर निकल के भागने लगा, तो जो वहाँ पर चेकिंग के लिए पदाधिकारी थे उनके द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद बताया गया कि वो उक्त गाड़ी में लगभग 47 पीस लोहा का बिलेट लोड था और उसके नीचे में लगभग 102 बोरा डोडा लोड था, जो जिसका कुल वजन हम लोग करवाए 1793 किलो 400 ग्राम पाया गया। अब PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पलामू जेल से इलाज के लिए रिम्स लाया गया। दिनेश गोप को रिम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। हाईकोर्ट ने सरकार को दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। दिनेश गोप की मां ने भी तबीयत खराब की जानकारी दी। हाथ में उसका बहुत दर्द हो गया है, पूरा टाइट हो गया है। 2 साल से परेशान है, हलो इतना दिन से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हम कोर्ट कचहरी करके बैठे हैं। पहले क्या परेशानी हुआ था उनको? पहले से उसको कहीं लगा था। तो अभी क्या बोल रहा है ये? वो जो यहाँ बुलाया है और जहाँ रहे तहाँ पलामू पहुँचा रहा है। परेशानी नहीं कर रहा है, उसका दर्द हाथ का बात है। जहाँ खेलबड़ कर
और गुमला में चोर बेखौफ दिख रहे हैं। घाघरा प्रखंड में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पहली घटना घाघरा थाना के पास की घटी, जहां चोरों ने मुकेश अग्रवाल के किराना दुकान से 10,000 कैश और 5,000 के सामान की चोरी कर ली। दूसरी घटना बाजार रोड में घटी, जहां दुकान का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। तीसरी घटना चांदनी चौक की है, जहां चोरों ने छत तोड़कर दुकान से 20,000 कैश की चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। लगातार हो रही चोरी की घटना से दुकानदारों में भय का माहौल है। तो अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार चोरी की घटनाओं से गुमला में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक ही घर में 3 जगह चोरी की गई है। घाघरा थाना क्षेत्र के पास इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में चोरी की तस्वीरें जो है वो कैद कर ली गई हैं। हम अपना शाम में दुकान बंद करके घर गए, जाके अपना खाना पीना खा के सोए। सुबह जब दुकान खोलने आए करीब 7:30 बजे, तो पता चला बीच में एल्वेस्टर टूटा हुआ है, दुकान में चोरी हो गया है। लगभग 20,000 रुपया मेरा था दुकान में, वो चोरी करके ले गया। मेरा दुकान में रात में लगभग 2:22 में एल्वेस्टर तोड़ करके चोरी किया गया है, जिसमें लगभग 20,000 रुपये का सामान ले गया है। जिसके बाद हम लोग सुबह दुकान खोलने के बाद देखे एल्वेस्टर तोड़ा हुआ है। जिसके बाद हम लोग थाना में सूचना दिए। थाना से कुछ लोग आए थे चेक करने के लिए, चेक करके चले गए। और झारखंड में नक्सली गुरिल्ला वार की पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सारंडा में सुरक्षा बल सतर्क हैं और नक्सलियों की हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देते हुए करारा वार कर रहे हैं। लगभग पूरे झारखंड से नामो निशान मिटने के बाद नक्सली खुद को अब सारंडा के अंतिम किले में बचाने की कोशिश में है। हथियार और गोला बारूद सप्लाई की चेन टूटने के बाद नक्सली अब स्पाइक होल के सहारे अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए स्पाइक होल का सहारा लिया जा रहा है। अब नक्सलियों पर अंतिम प्रहार के तहत सुरक्षा बल ऑपरेशन डंप क्लीन चला रहे हैं। इसका मकसद आईईडी के साथ स्पाइक होल का भी सफाया करना है, ताकि सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कोई लकड़ी चुनने के लिए जाता है, कोई जानवर चराने के लिए जाता है, तो इन सब पे जो है वो पाबंदी लगा देते हैं कि हम अपने आप को बचाएंगे, और उससे उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका कितना कुप्रभाव जो है उन भोले भाले गरीब ग्रामीणों पर और उनके जीवन पर पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर स्पाइक होल है क्या। स्पाइक होल को बूबी ट्रैप भी कहा जाता है। घने जंगलों की कच्ची सड़कों पर ट्रैप लगाया जाता है। जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं, उसमें लोहे के पुराने छड़, रॉड और बांस छीलकर रखे जाते हैं। गड्ढे को झाड़, पत्ते या फिर बांस की बनी हुई चटाई से ढक दिया जाता है। गश्त पर निकले जवान इसे भाप नहीं पाते हैं और गड्ढे में उनके पैर फंस जाते हैं। इस दौरान नुकीले छड़ शरीर में घुस जाते हैं और गंभीर रूप से जवान घायल हो जाते हैं। आईजी की अगर माने तो विस्फोट की घटनाओं से जवानों का मनोबल टूटा नहीं है, बल्कि और मजबूत हुआ है और लाल आतंक का खात्मा समय सीमा के भीतर तय है। लक्ष्य दिया गया है झारखंड को नक्सल मुक्त झारखंड बनाने का, तो उस लक्ष्य की ओर जो है जवान अग्रसर है और चाहे किसी प्रकार की कठिनाई आए उससे लड़कर, उससे निपटकर जो है जवान अपना कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उस क्षेत्र को भी जो है नक्सल प्रभाव से हम लोग मुक्त कराने में सफल होंगे। और अब वो दिन दूर नहीं रही जब लाल आतंक की काली छाया से झारखंड के गिने चुने इलाके भी मुक्त हो सकेंगे, जिससे एक बार फिर विकास की बयार बह सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही। दुमका पोस्ट ऑफिस के सब डिविजनल इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं मनीष सिंह। ग्रामीण डाक सेवा
से घूस मांगी थी। पीड़ित ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ज्वाइनिंग रोककर पहले पैसे देने का दबाव बना रहे थे। दुमका से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दुमका पोस्ट ऑफिस के सब डिविजनल इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए। और कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके विरोध की आंच अब झारखंड तक पहुंच चुकी। मंगलवार को बीजेपी ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के इस कदम को संविधान विरोधी बताया। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर देश भर में सियासी बवाल मचा है। मुस्लिमों को आरक्षण की आग अब झारखंड तक पहुंच गई। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण लागू करने का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी को संविधान विरोधी बताया। धर्म के आधार पर संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ा। सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए खास आरक्षण की व्यवस्था कर कांग्रेस पूरी तरह घिरती नजर आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी सिद्धारमैया की सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बता रही है, तो दूसरी ओर इस पर सहयोगियों का भी साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सरकार चला रही कांग्रेस के इस निर्णय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बच कर जवाब दे रहा है। मुझे लगता है आरक्षण का जो अधिकार राज्य सरकारों को मिलता है और अगर संवैधानिक नहीं होगा, नियम सम्मत नहीं होगा, निश्चित रूप से फिर अदालत में मामला जाएगा। इधर बीजेपी बार बार कह रही है कि कर्नाटक सरकार धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रही है। विपक्ष ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर भी काफी हंगामा किया और कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की सोच रखी है। संविधान के साथ कोई क्रूरतापूर्वक प्रहार करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस को याद आना चाहिए कि 1975 में उन्होंने संविधान पर लोकतंत्र की हत्या की थी, जनता ने उसको करारा जवाब दिया। बीजेपी कह रही है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को आरक्षण वाले विधेयक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद आगे कहां तक पहुंचता है। रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर दुमका से, जहां मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से महिलाओं की सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रानीश्वर प्रखंड कार्यालय पहुंची और जमकर हल्ला हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच रही। महिलाओं ने सरकार पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को लेकर कमेटी का गठन किया था। इस टीम ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा पर अध्ययन किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। इस टीम को शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल में पढ़ाई किस तरह से होती है, इस बारे में रिसर्च के लिए भेजा गया था। 5 सदस्यीय टीम ने इसकी जानकारी ली थी। अब इस रिपोर्ट को सीएम के सामने रखे जाने की तैयारी हो रही है। सपुर्द किया है और जिसके बारे में ही मुझे जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल जो टीम जो भेजे गए थे वो रिपोर्ट आ गई है, जिस पर हम लोग डिस्कस कर बात करके आगे हम लोग किस तरह से काम करेंगे या हम अपना सरकार में कैसे लागू करेंगे, इसी के लिए आज हमने यहाँ पर आया, सभी पदाधिकारियों से बैठक किया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में कव्वाली पूजा को लेकर पुजारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा। परंपरा के तहत मंदिर परिसर में भव्य हवन कुंड बनाकर धूमन अर्पित किया गया। देवघर डीसी भी मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए विश्व कल्याण की कामना की। कव्वाली पूजा के दौरान मां काली की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इससे सारी बाधाएं दूर होती हैं और सुख और समृद्धि मिलती है। शुभारंभ है और इसमें नगर
की सुरक्षा सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ में जितने भी देवघर वासी हैं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पंडित धर्मसिंह सभा के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में इसका पूरा सहयोग है। साथ साथ में आम श्रद्धालु जो आ रहे हैं मंदिर में उनकी सुरक्षा और उनको किस प्रकार से हम लोग और अच्छे से सुलभ सुरक्षित दर्शन करवा सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई। आगे हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। और राजधानी रांची में इस बार विद्यापति स्मृति पर्व रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड मिथिला मंच की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। 28 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद 29 और 30 मार्च को स्पेशल प्रोग्राम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो हम लोगों का कार्यक्रम ये हरमू मैदान में है। 29 तारीख को उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आएंगे और उनके साथ जो है सो विधायक सीपी सिंह जी रहेंगे, ये नवीन जायसवाल जी रहेंगे। मैथिली मंच का स्थापना 1997 में हुई है और उस समय से हम लोग लगभग प्रतिवर्ष, कोविड को छोड़ दें तो लगभग प्रतिवर्ष हम लोग कार्यक्रम करते रहे। इसमें हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा जो है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ये मुख्यतः कार्यक्रम करते हैं। शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर के जो मध्य रात्रि तक प्रोग्राम चलेगा, आप लोग भी आइए और इसको मैथिल का जो सभ्यता संस्कृति है उसके झलक को पूरे झारखंड और देश में प्रचार प्रसार करने का हम लोग कार्य करेंगे।